हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोन मिल गया, माशाअल्लाह भीख मिल गई, सुभान अल्लाह, पैसे ही पैसे। कि भारत की एक स्टेट जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्सेस देती है। ऑल्टरनेट कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपका कोई भी मुल्क आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब आपकी सपोर्ट कर करके आपको थक गए। 4 ट्रिलियन की तो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, फॉरगेट द रियल पेमेंट। कौन सा ऐसा हुनर आ गया पाकिस्तानियों में, ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर ली, ऐसा कौन सा वैक्सीन बना लिया, ऐसी कौन सी चीज तुमने इजाद कर ली जिससे मार्केट में उछाल। ये तो भीख के पैसे हैं। Hi friends, welcome back to Pra News. The politicians in Pakistan may criticize India all they want, but they are also starting to accept that India has moved far ahead of them. Recently, a Pakistani Maulana and politician who strongly opposes India praised India in the Pakistani parliament. A video of this moment is spreading widely on social media. Maulana Fazlur Rahman, the president of Jamaat Ulema-e-Islam Pakistan, shared his concerns about India's progress. He said that India is getting ready to become a superpower while Pakistan is seeking help from other countries to improve its economy. Fazlur Rahman compared the current situations of India and Pakistan, pointing out that India is moving forward while Pakistan is facing economic difficulties. Speaking in the Pakistani parliament, Maulana mentioned that Pakistan cannot even make its own laws independently. He noted that both India and Pakistan got independence on the same day, but now India is dreaming of becoming a global superpower while Pakistan is struggling to avoid bankruptcy. He questioned who is responsible for this difference. हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? हर एक पाकिस्तानी एक बात ये कहता है कि साहब देखिए, दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए, दोनों मुल्क एक ही दिन आजाद हुए, और कहां भारत कहां हम। पहली बात मैं एक बात ये बता दूं कि जब अंग्रेज आया था वो पाकिस्तान नहीं आया था, भारत आया था। यानी कि जिसने गुलामी, जब जो पैदा ही नहीं हुआ था, जब भारत को गुलाम करा था अंग्रेजों ने, जब भारत के ऊपर कब्जा करा था अंग्रेजों ने, तो वो आजाद कैसे हो सकता है? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था उस दिन, पाकिस्तान उस दिन बना था। भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। और तुम में हम में बहुत फर्क इसलिए है क्योंकि हमारा इतिहास, जो हमारी तारीख है, वो 10,000 साल से पहले जाती है। तुम्हारी तारीख तो अभी कल के बच्चे हो यार, कल के बच्चे हो, नैपी पहन के घूम रहे हो हमारे सामने, लंबी लंबी छोड़ रहे हो। खैर देखिए, तो मौलाना डीजल साहब ये कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, भारत सुपर पावर की ओर। यार भारत हर समय सुपर पावर की ओर नहीं जा रहा था। भारत ने भी बहुत बुरे दिन देखे, भारत ने गरीबी देखी, भारत ने ऐसा देखा कि जब भारतवासी भूख से मर जाते थे भूख से, खाना नहीं मिलता था, मर गए, जान उनकी चली गई, खत्म हो गए। फैमिन देखा हमने, बाढ़, सूखा पड़ा, खत्म, फार्मर सोसाइटी। इसके ऊपर काम करना पड़ता है कि भारत की एक स्टेट जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्सेस देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ महाराष्ट्र ही को देख लें या आप सिर्फ यूपी की पोजीशन को देख लें, वो कहां पे टैक्स देते हैं और हम कहां पे टैक्स देते हैं। पाकिस्तानी जो टैक्सेशन सिस्टम है, ये कहा जाता है कि ये इनइफेक्टिव है, अनफेयर है, फ्रेगमेंटेड है। आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि 14,500 का हमारा टोटल बजट है और हमारी टोटल जो आमदन है वो 7,000 से 8,000 अरब के करीब है। सो 8 ट्रिलियन के अराउंड आमदन है, 7 ट्रिलियन के अराउंड, और 14.5 ट्रिलियन का टोटल बजट है। तो अब अंदाजा लगा लें, जो बाकी आपको 7-7.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट डेफिसिट है, वो कहां से पूरा करना है। ये सारे के सारे पैसे जो हैं चले जाते हैं आपकी 4 ट्रिलियन की तो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। फॉरगेट द रियल पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स।
सो जिस मुल्क ने 4 ट्रिलियन इंटरेस्ट पेमेंट करनी हो और 1500 2000 2 ट्रिलियन 1.89 ट्रिलियन अफवाज पाकिस्तान को चला जाएगा, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को, तो उसके बाद बचा क्या? वो मुल्क चलेगा कैसे? सो हमारे पास क्या रह गया? हुकूमत के पास क्या रह गया? हुकूमत के पास कुछ भी नहीं रहा, और हुकूमत किसी को कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि हुकूमत के पास कोई पैसा ही नहीं है। आप दोनों मुल्कों की इकोनॉमी की पोजीशन देखें, किस तरह भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है उठा है। हमारा प्राइवेट सेक्टर पैसे भी नहीं, टैक्स भी नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को थोड़े से वो जो डॉलर ला के देते हैं वो भी हुकूमत उनके लिए लॉबिंग करती है पूरी दुनिया में, बैनुल-अक़वामी ताकतों से, हुकूमतों से फेवरेबल सिचुएशन लेती है। इन्होंने यूएई से लोन लिए, यूनाइटेड अरब अमीरात से लोन लिए, इन्होंने चीन से लोन लिए, इन्होंने सऊदी अरब से लोन लिए, इन्होंने अमेरिका से लोन लिए, इन्होंने यूरोपियन यूनियन से लोन लिए, इन्होंने आईएमएफ से लोन लिए, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिए, इन्होंने एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने लोन लिए, और इन्होंने कई और किस्म के लोन लिए जो मुझे नहीं पता कम से कम, क्योंकि ये भाई लोग नए नए रास्ते निकालते रहते हैं पैसे मांगने के। हमें पूरा थोड़ा ना पता होगा ये लोग अंदर ही अंदर क्या कर रहा है। इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर आ चुका है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को दुबई होना था, पाकिस्तान दुबई जैसा दिखना था। अब वो पाकिस्तान की तरह दिखता है तो ये सोचना पड़ेगा कि पैसा जाता कहां है आखिर। और जो 1.1 बिलियन अभी हां बोल दिया है कि भैया पैसा आएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बड़े फक्र के साथ ये कहते हैं कि अब हमारा स्टॉक मार्केट मजबूत हो गया है और अब रुपए की जो कीमत है डॉलर के सामने वो भी बड़ी मजबूत हो। ये कभी ये नहीं पूछते कि क्यों मजबूत हो गई। भाई तुमने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर नया बना लिया जिससे तुम्हारे मार्केट में उछाल आ गई? कौन सा तुमने ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिए? कौन सा ऐसा हुनर आ गया पाकिस्तानियों में? ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर ली? ऐसा कौन सा वैक्सीन बना लिया? ऐसी कौन सी चीज तुमने इजाद कर ली जिससे मार्केट में उछाल? ये तो भीख के पैसे हैं, ये तो भीख के पैसे हैं जिसकी वजह से तुम्हारी मार्केट में उछाल आ रहा है। उसी में तुम अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह करते रहते हो। अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूं भाई पाकिस्तानियों से। अब इन भाई लोगों ने बोला है कि यह काफी नहीं है, हमें 6 से लेकर 8 अरब डॉलर मई में चाहिए। सर हम दूसरी दफा फिर आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, क्यों बार बार आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं? ऑल्टरनेट कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपका कोई भी मुल्क आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब आपकी सपोर्ट कर करके आपको थक गए हैं सामने कैमरे की तरफ। हाँ। तो इस वजह सब थक चुके हैं, सब थक चुके हैं, बस हो गई है सब, बस सबकी बस हो गई है कि हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए। हाँ। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। हाँ। सर अच्छा चलो हम कानून को नहीं फॉलो करते, मान लिया करप्शन है, यही वजूहत है कि हम पीछे रह गए। और बाकी जो पड़ोसी मुल्क, आपने बांग्लादेश का नाम लिया, आपने बकाया पड़ोसियों का नाम लिया। देखिए ना, हमारी मेन जो हम जहाँ पे हम क्लैप्स किए हैं ना हमने, हाँ। ये हम जो हमने जंग लड़ी है ना, उसमें हमारा बेरा जंग लड़ी किसके साथ? अफगानिस्तान की जो जंग लड़ी है, आप अफगान जंग की बात, हाँ, उसमें हम बहुत पीछे रह गए। वो जंगों उनमें देखना इंडिया आप जब एटमी धमाके किए हैं उसके बाद इंडिया की रिजर्व थे 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में वो टाइम्स था, उसने अपनी वो आईटी बंगलोर में उसने आईटी का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। जो आईटी है वो सिलिकॉन वैली से बड़ी जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अपना जो काम किया अपने मुल्क की खातिर किया, और हम जंग लड़ते रहे दूसरों की। चले सर, गलती हो गई, माजी था, गुजर गया, अब आगे प्लान क्या? आईएमएफ कहता है कि 2025 में जो हमारा पड़ोसी है वो जापान को क्रॉस कर देगा और चौथे नंबर पे आके खड़ा हो जाएगा, 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की जीडीपी ले जाएगा। एक्चुअली हमारा मसला ये है कि हमारा कोई भी सियासतदान सिंसियर नहीं है अपने मालिक में। हर कोई अपने चक्कर में होता है कि मेरी कुर्सी मजबूत हो जाए, चाहे कोई भी है। जब कोई अपना मुल्क का सोचने वाला आएगा तो हम भी तरक्की कर जाएंगे।